वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद है हरीपुर में और NA-18 ज़िमनी इंतखाबात का दंगल यहाँ पे सज चुका है। लोग अपने अपने वोटर सपोर्टर जो है वो इस वक्त मैदान में अमल में आ चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये वो हल्का है जो उमर अयूब को डी लिस्ट किया गया था और उसके बाद यहाँ पे दंगल इलेक्शन सज चुका है। कैंडिडेट्स बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाली करदा नशिस्त जो अदालती अहकामात के बाद ये जो है वो नशिस्त खाली हुई थी। अब उनकी अहलिया यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं। जलसा गा थोड़ी देर तक वहाँ के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। वोटर सपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों से मुख्तलिफ सवालात करते हैं कि जो इलेक्शन है वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले सर बताइएगा कि ये इलेक्शन अब जो होने जा रहा है इसकी तैयारियां कैसी हैं और कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया रैज न्यूज़ के नुमाइंदो, मैं तुसां दा शुक्रिया अदा करना कि इस प्लेटफार्म को असां तुसी मौका दिता है बोलने का। जिस तरह के पूरा पाकिस्तान जानता है कि असां दे इस कैंडिडेट 82,000 की लीड नाल असी उसा जिता के ते नैशनल असैम्बली में भेजा और उन्हें हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार बड़ी बखूबी और बड़ा ठोक बजा के दिता है और वो बोलते हैं तो इस वजह नाल उन्हें डी सैट किया गया ऐसी जगह ते कि जिथे वो कभी जिंदगी में फैसलाबाद गए भी नहीं, उत्थे इन्हें वकूआ बना के ते असां दे इस कैंडिडेट डी सैट किया है। ये ज्यादती हुई असां दे NA-18 की सारी आवाम दे नाल जिन्हां दा ये चॉइस सी जिन्हें इन्हें सिलेक्ट करके ते भेजा सी। रह गई गल हुण, चूँकि ये सीट पहले भी असां दी सी 82,000 की लीड ते और अल्हम्दुलिल्लाह हुण भी ये सीट असां पिटियाई दी है। मिसेस उमर खान इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख इथू विन करके ते उन्हें इंशाअल्लाह ताला असां असैम्बली में भेजसा। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जो उमर अयूब को हटाया गया या डी लिस्ट किया गया उसके बाद जो तरीक़ाकार है इस वक्त हुकूमती बेंचों से, क्या समझते हैं कि उनकी मिसेस को भी डी लिस्ट किया जाएगा तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा? यही सूरत हाल आगे दिखाई दे रही है। भाईजान, जिथे मसलत करदा हुकूमत होवे ते ओ ते किसी दूसरे नहीं चलन देंदे। जिस तरह के तुसां देखिया उसी पूरे पाकिस्तान की आवाम के 26 आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम और इस तरमीम पास होने तो बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दियां जजां इस्तीफे दिते। क्यों? वो जज कोई अनपढ़ सन, वो कोई गल नहीं समझन। जड़े बाज़मीर जज हैं वो बिल्कुल इस्तीफे पे देंदे और उन्हें इस्तीफे देना चाहिए। उन्हों का मौक़िफ़ ये है कि 27वीं आइनी तरमीम इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, अपने डिफेंस वास्ते और आर्टिकल 6 उड़ाने वास्ते सारा कुछ किया गया है। लेकिन इस पाकिस्तान दे विच 1973 का बेहतरीन आइन सी जिस आइन का इन्हें अपने डिफेंस वास्ते सत्यानाश कर दिता है। इस वास्ते जितने भी बाज़मीर जज हैं वो अपन कुर्सियां तो इस्तीफे पे देंदे और इस तरह ही होना चाहिए। रह गया कि ये फिर डी सैट कर सन, ये जितनी दफ़ा भी डी सैट करों इन्हों का पीरीयड जालमा का पूरा हो जू सी। उस तो बाद फिर इलेक्शन तो हो सुनना तो इलेक्शन जदों भी होए तो फिर 180 वाली पार्टी फिर इंशाल्लाह विन हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? क्या यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है? कौन इलेक्शन जीतना है, कौन हार रहा है, कितनी लीड से जीत रहा है, क्या सूरत हाल है हल्के की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की जो सूरत हाल ही पहले भी PTI की सीट जीती हुई थी और दोबारा भी फिर PTI जीती। उमर अयूब खान और यूसुफ अयूब इतने सारे बनाए हल्के में कम किए कि कोई बंदा भी कोई बहुत बड़ा कोई शातर होया जरा उन्होंने तो बाहर चला गया, चाहे नहीं तो बाकी तमाम आवाम जितनी है उपर खानपुर वाली वो सारी उन्होंने नाल ही जिथे 600 वोट चाने वाले तहरीक इंसाफ चासी उथे 50 वोट चासी मुस्लिम लीग नून ने बंदा चासी। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जलसे जुलूस कर रहे हैं। उनके जलसे जुलूस कैसे हैं? कितने के लोग उनके जलसों में शिरकत कर रहे हैं, आप बताइएगा। जी बस वो तकरीबन कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े।
अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हलका है जो NA-18 है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा दावा कर रही है कि हम ये इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, सर धड़ की बाजी लगाएंगे। लेकिन ना तो नवाज शरीफ कंपेन के लिए आई है, ना मरियम नवाज यहाँ पे कंपेन के लिए, उनके लीडर यहाँ पे कंपेन के लिए क्यों नहीं आए? आप क्या समझते हैं इस वाले से? मकफ कोई भी नहीं उन्होंने को इसलिए कि उन्हें अपनी एजेंसी रिपोर्ट पे देंदी है कि हाले उन्होंने हालात बेहतर नहीं। अच्छा, पहले तो ये कहा जाता था कि 18 में जब उन्होंने कहा था कि हमारी बात हो गई है, गल साड़ी हो गई है, तो इस मरतबा उनको ये रिपोर्ट मिली है कि हालात ख़राब है हमारे लिए। नहीं, गल तो पहले भी असा नहीं होन दी है तो हुण भी ना होन देने हैं, चूँकि ये हज़ारावाल लोग हैं, ये बड़े नडरजे लोग हैं और इंसाफ परस्त लोग हैं। ये गल हुण भी नहीं होन देंदे। इत्थे वही नुमाइंदा अगे आसी जिस आवाम वोट देसी, आवाम दी वोट दे नाल अगे आसी। बाकी इत्थे जितने भी लोग PTI दे सपोर्टर हैं वो बड़े बाशहूर हैं, वो किसी भी पोलिंग ते ये बक्सा पिछू पार के जड़े आने की गल है वो नहीं करन देंदे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है, पहले भी प्रैक्टिस है फॉर्म 45 और 47 की, तो यहाँ पे कोई सूरत हाल है 47 और 45 लेके जाने वाले या धांधली का कोई चांसेस हैं? आप यहाँ पे बड़ा ग्राउंड से चीज़ों को जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। कोई ऐसा इशू नहीं है इस्तीफ़ा फॉर्म 45 का और 47 में जाने का चक्कर नहीं है। अवाम बड़ी इस टाइम समझदार हो गई है पिछले इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह इनको इस्तीफ़ा मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं इस वाले से जो इलेक्शन होने जा रहा है, और जीत किसको नज़र आ रही है? आप क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा? इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी लोग इमरान खान को लाइक करते हैं, एक निडर लीडर है, और इमरान खान जैसा बहादुर शख्स अगर पाकिस्तान की तारीख़ में भट्टो के बाद अगर कोई लीडर हमें मिला है तो वो इमरान खान की शक्ल में मिला है। ये जितने भी नौजवान तबके हैं, इससे पहले भी लोग इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर है। कि जितने चोर लटेरे या जो भी हमारे ऊपर मसलत हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद इमरान खान की तरह रहेगी, उसके साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन है, इससे पहले भी इमरान खान को जिताया है, और इस मरतबा इंशाअल्लाह जिता कर इमरान खान को अडयाला जेल में हम गिफ्ट देंगे कि ये लें, ये भी ठीक है। किसको वोट देंगे आप? PTI को। क्यों देंगे? उन्होंने साढ़ा संबीर मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं, वजह वो चोर थे, डाकू। क्या है? चोर हैं। क्या चोरी की उन्होंने? उन्होंने चोरी की थी, ये मिलो पूरा बंद लूट के खा गए, पूरा मैंडेट चोरी, पूरा मनी डेट चोरी। आपको अगर कोई 50,000 की ऑफर कर दे मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जनाब वोट दे दें हमें, करोड़ नहीं कराते नहीं, आप क्या कहेंगे? किसको वोट देंगे? किसको? PTI को। क्यों? उनके काम अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं। क्या काम किया PTI ने? PTI ने हमारे बहुत काम किया इलाके में। अच्छा, हमको अपना सुख और अपना काम चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो आप किसको वोट देंगे भाई? PTI को जी। क्यों? वही तो एक पार्टी है पाकिस्तान में जो किसी काबुल है, बाकी तो ये सब लुटेरे और चोर बैठे हुए हैं। इन चोरों को कौन देता है वोट? ठीक है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? भाईजान का मौक़िफ़ है जो उन्होंने कहा है वो हकदार। अच्छा, यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर है तो हाथ खड़ा कर दे प्लीज। यहाँ पे मुश्किल है। नाज़रीन कराम, ये NA-18 का एक अहम इलाका है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, सांगड़ा गली। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, एक छोटी सी मार्केट है, लोग यहाँ पे जमा है। आज तकरीबन यहाँ पे उमर अयूब साहब का एक बहुत बड़ा पावर शो होने वाला है और लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैंने ऐलान किया है यहाँ पे कोई भी मुस्लिम लीग नून का वोटर है तो वो यहाँ पे हाथ खड़ा करे। कोई भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोटर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस मरतबा जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे वो बड़े डिफरेंट हैं। हमारे साथी रिपोर्टर जनाब सीनियर साफ़ी शौकत मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सियासत भी है, सहाफ़त भी है। शुक्रिया मुगल साहब। ये जो अवाम है यहाँ तो मुस्लिम लीग नून का वोटर दूर दूर तक नहीं है। अल्लाह करे कि आज मुझे कोई उनका वोटर मिले। गौर शाह साहब थैंक यू। पिछले दिनों कौमी असम्बली के इजलास में आपने देखा कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने जो कहा था वो सुना था आपने। उन्होंने स्पीकर साहब ने कहा स्पीकर साहब आप निकलें, बात ऐसी किया करें, आप निकलें, अतवार बाज़ार जाएं, आप जुमा बाज़ार जाएं, आप बाहर निकल के बताएं। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको इमरान खान ने बोलना सिखाया है, आप बोलें। आपकी ज़ुबान में जो ताला खुला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिस वक्त इमरान खान आया। आपको गौर शाह साहब नहीं पता, मैं इलाके से हूँ,
ये इलाका भी चंद लोगों के दबदबे में रहा। अच्छा। जब इमरान खान आया तो लोगों ने सुख का सांस लिया। काम होते रहते हैं, कामों को गोली मारे। आप सोचें कि मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए आपका लीडर क्या कर रहा है। बाकी आपको पता है कि एक नया इशू आ रहा है इमरान खान पे नए केस बनाने के लिए, जो बुशरा बीबी के लिए निकाल रहे हैं, वो एक रसाला छप गया है, लेकिन वो एक दीगर बात है। हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। उमर यूब साहब, इंशाल्लाह आप देखना इस इलाके में अगर आगे से पहले से अच्छी लीड ना ली तो आप बात करना। ये वही आवाज़ है जो मैं कहता हूँ कि मैंने हाई कोर्ट में आपकी मौजूदगी में उमर यूब पे सवाल किया था कि आपकी सीट खतरे में है। वो बात साबित हुई। पोजीशन लीडर अब कौमी असम्बली के अंदर नहीं है, अब तक नहीं है। वो कौन सी असम्बली है जिस असम्बली में अपोजिशन लीडर ना हो? वो असम्बली कैसे चल रही है? और फिर उसके बाद आप आगे देखें, आगे चलते हैं, हम मज़ीद एक सी कार्रवाई दिखाते हैं इंशाल्लाह। मैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त जो है बड़ा करीब है, पावर शो होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत बड़ा पावर शो यहाँ पे हरीपुर NA18 में इस वक्त होने जा रहा है। और नाज़रीन कराम, ये वो जगह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर कल को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जो है वो धरना देना पड़ा तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि इस इलाके में वो खैमा बस्ती लगाएंगे और यहाँ से वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन का मुख्तलिफ जगहों से सर्वे आपके साथ वक्तन फ़क्तन जारी रखेंगे।